कौन सी दुश्मनी निकाली है आपने हमारे साथ? कोई रहम नहीं आया आपको, तरस नहीं आया हमारे ऊपर? आपके साथ तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AHV गाइस। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और जस्ट अभी मेरी आंख खुली है और गुड मॉर्निंग हुई है। तो अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं मौसम कैसा है, हाथ मुंह धोते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। और भाई मौसम तो आज कुछ गर्मी गर्मी वाला लग रहा है, धूल धूल सी भी है और हवा तो आज बिल्कुल है ही नहीं। खैर अभी कोई पता नहीं के लिए नहीं होता सुबह सुबह से ये मौसम कैसा होगा। अचानक से बादल आ जाते हैं, मौसम तब्दील हो जाता है। भाई लास्ट वाले ब्लॉग में जैसे कि आपने देखा, शाम के वक्त मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, हालत ही ख़राब हो गई मेरी लगी। उसके बाद थोड़ा पेट में दर्द हुआ और अभी चलते हैं हाथ मुंह धोते हैं। आज भी हो गया मेरे साथ एक बहुत बड़ा पोपट। अभी मैं आ रहा था वॉशरूम में, मुझे इस पिंजरे से थोड़ी आवाज़ें आने लगी। मुझे भाई पता नहीं क्या है, कोई सांप घुसा हुआ है, किसी का कुत्ता अंदर बंद हो गया है, क्या चीज़ है। मैं तो गेट खोला, जैसे ही अंदर फड़फड़ फड़फड़ मची कि भाई इसके अंदर बैठी हुई है एक मुर्गी। बट भाई मुझे पता ही नहीं ये किधर से आ गई। तो मैंने घर वालों से पूछा, घर वालों ने बताया कि भाई इसको रखे हुए तो 15 से 20 दिन हो चुके हैं। मैंने कहा यार हमारे घर में मुर्गी है और मुझे पता ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि बाहर तो इसको निकालते नहीं, भाग जाती है, तो पक्की सी पिंजरे में होती है, तो इस वजह से मुझे तो पता ही नहीं चला। गेट खोल के आपको दिखाऊं लेकिन शायद भाग जाए तो फिर रोला हो जाए। तो भाई ये देखो कॉकरोच की लाश। मैं समझा जिंदा है, मैं आगे डर रहा था तो देखा कि ये तो मर चुका है। अभी कॉकरोच देखते हुए मुझे क्या मिला, ये वाली छुरी जो कि एक हफ्ते से गायब है हमारे घर से, पड़ी हुई थी इधर और हम इसको पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के। और मैं आया हुआ था अभी टॉवल लेने क्योंकि वॉशरूम में था ही नहीं, इधर पड़ा हुआ था, तो अभी ले लिया है। और अभी चलते हैं हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद करते हैं नाश्ता। तो भाई अभी नाश्ता तो कर लिया लेकिन दिखाया नहीं मैंने, क्योंकि फ़ायदा ही कोई नहीं है। विलेज का नाश्ता तो रोज़ सेम ही होता है। तो वही चाय पराठा खाया और आज तो लाइट ही नहीं है। तो भाई ये देखो बोर्ड पे भी मेरा नाम लिखा हुआ है, और ये बोर्ड आया था हमारे पुराने घर से, उधर मैंने लिखा था और अब ये आके न्यू घर में लगा है, तो नाम वैसा का वैसा ही पड़ा रह गया। अभी टाइम हो रहे हैं शाम की 5। आपको भी बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होगा क्योंकि दोपहर को तो होता ही कुछ नहीं है। मैं अक्सर सोया रहता हूँ या फिर लेटा ही रहता हूँ, तो दोपहर को तो कुछ होता ही नहीं है। तो सुबह या शाम को जो होता है तो वही होता है। शाम हो चुकी है, सूरज भैया अभी उस साइड पे हैं। वो रहे सूरज भैया जो कि अभी तो यहाँ है लेकिन बहुत जल्दी सेट हो जाएंगे। और भाई अभी जो मुर्गी सुबह मैंने बताई थी वो अभी इस पिंजरे में नहीं है। भाई अभी अभी मैंने घर वालों से पूछा कि वो वाली मुर्गी किधर गई, तो घर वाले बोलते हैं कि वो तो हमने दे दी किसी को ऐसे ही फ्री में, क्योंकि इधर वो अकेली थी, सिर्फ एक ही मुर्गी थी और वो आप दे दी है, जिधर उधर काफ़ी सारी हैं तो अब उन्हीं के साथ रहेगी। और अकेले रह रहा कि वैसे भी वो बोर हो रही थी। और अभी मैं जा रहा हूँ माद भाइयों के घर, क्योंकि सुबह से गाड़ी पड़ा हूँ तो थोड़ा बोर बोर सा फील हो रहा है। तो अभी चलते हैं उनके पास। फाइनली पहुँच आए हम माद भाई के घर और बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। बड़ी मुश्किल क्यों हुई ये आपको बताएंगे शाम को, जब आसम भाई भी मिलेंगे तो वक्त ही गप्पे शप्पे लगाते हैं और इंतज़ार करते हैं शाम का। Give me all you've got, if you're prepared to break the silence। तो भाई अभी गए हुए थे छोटे लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने। भाई हालत देखो ये हाथों की, नीचे मिट्टी वाला ग्राउंड था ना, खेला तो क्या हमने बैठ के देखते ही रहे क्योंकि अपनी तो हालत ख़राब है। भाई अभी आसम भाई को कॉल की थी, वो आ रहे हैं तो फिर उनसे बात करते हैं इस बारे में। का मोटरसाइकिल जो कि तकरीबन 10 साल से ऊपर हो चुके हैं इनको रखे हुए और अभी भी चल रहा है। बड़ी बात ये है हालत पे ना जाओ कि चल रहा है, जिधर इनको जाना होता है ये पहुंच जाते हैं। दूध पीने के बजाय अपनी माँ का, जो इसकी मदर है, तो अपनी मदर का कान खा रही है। जी मेरे हाथ में देखो भाई क्या है, लेकिन हमाद भाई उस साइड ने तो उनको बताए बिना ये हम खाते हैं कि। और अभी इसको धो लेते हैं, भाई बैठने नहीं होता तो धो दिया है। और अभी सुना है कि सनसेट बड़े मज़े का हो रहा है, तो अभी चल के वो देखते हैं। तो भाई ये देखो सनसेट कितना बेहतरीन लग रहा है। पहाड़ों से जब सनसेट होता है ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। और उधर चल रही है हमाद भाई की अपनी व्लॉगिंग। भाई अभी टाइम तो काफ़ी गुजर गया है और आसम भाई अभी तक नहीं आए थे, तो अभी उनको कॉल की है तो वो बोलें कि बस मैं अभी जस्ट घर से निकल आया तो 5 मिनट में पहुँचता हूँ। भाई अभी आसम भाई और तो लेट हो रहे हैं काफ़ी, अंधेरा भी होने वाला है, हल्का हल्का हो भी गया है। कहानी मैं आपको बता देता हूँ जिसके लिए मैं रुका हुआ था। कल ये हुई कि भाई को जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, हम आए हुए थे इधर आसम भाई, मैं और हमाद भाई। अभी आसम भाई की कॉल आ गई है तो सुन के आपसे मिलते हैं। तो अभी भाई वो बोल रहे हैं कि मैं अभी घर से निकलूँगा, बोला कब का था, निकल अभी रहे। खैर हुआ मामला ये कि कल आसम भाई ने मुझे और हमाद भाई को बोला कि मैं आपको एक ऐसी वर्जिश बताता हूँ, ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जिससे आपके चेस्ट भी बाहर आएगी, पता नहीं मसल बनेंगे, क्या क्या होगा, 6 पैक बनेंगे आपके, ये वो 2 3 4 दिन या हफ्ता है करनी है। तो हमने बोला भाई कौन सी, तो पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी एक्सरसाइजें वो करवाते रहे हमसे। 30 एक हमने पुशअप्स लगाए, उसके करीब करीब जो सीट स्टैंड नहीं होती उठक बैठक वो करी, उसके बाद और भी बहुत कुछ किया। तब हमको पता नहीं चला, जैसे कि मैं घर पहुँच के मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जगह जगह दर्द हो रहा है ये वो, तो वो उसी का रीज़न था। आज सुबह उठा तो भाई टांगों के ये बाजू वगैरह के पट्टे जो थे बिल्कुल अकड़े हुए, बिल्कुल काम में है ही नहीं। बेशक बाजू ऐसे लाओ, टांगे ऐसे हिलाओ, भाई
और सुबह उसके बाद जब मैं चलने की कोशिश करूं तो भाई इतना दर्द हो टांगों में कि क्या बताऊं। कौन सी एक्सरसाइज करवा रहे थे, तो अभी आते हैं तो फिर उनसे पूछते हैं कि भाई ये कौन सी दुश्मनी निकाली आपने हमसे। तो भाई अभी रात हो चुकी है और आगे आगे मेरे देखे कौन बंदा चल रहा है। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बहुत टाइम पे आए, बहुत टाइम पे। जब इन्हें बोला बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आए। मैंने बोला था 8:20 7:20 पे आऊंगा, 8:20 हो गए। 8 एक घंटे का फर्क क्या चीज़ है, ये घंटा क्या चीज़ है। मामला ये था भाई से एक दो सवाल पूछने थे भाई, दो सवाल अगर ज़्यादा तो कौन सी दुश्मनी निकाली है आपने हमारे साथ। कोई रेम नहीं आया आपको, तरस नहीं आया हमारे ऊपर। आपके साथ तो फिर अच्छा लगता है ये काम, एक्सरसाइज वगैरह। आपके साथ आपका जिस्म है, आपको एक टिप देता हूँ, हड्डियाँ देख के आपको एक टिप देता हूँ। आप सिर्फ 2 दिन हो रहा है ऐसा काम करें, तीसरे दिन आपको दर्द नहीं होगा, आपकी मसल्स बिल्ड। तीसरे दिन दर्द वाली बात ही नहीं, तीसरे दिन खत्म। दर्द जिंदगी से ही खत्म फिर बस। फिर बिरयानी खाना सुकून से। खैर तो ये शुगर आप बॉडी बिल्डर बनेंगे या फिर खत्म हो जाएंगे, दो ही बात है। आप तक आप क्या बनेंगे, रिस्क लेने रहेंगे तो आप कुछ बनेंगे। खैर तो अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। शुक्र मजाक अपनी जगह। तो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। As long as it's with